नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस वक्त की न्यूज बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया के, जहां पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली खबर भी औरैया से है, जहां नहर में युवक का शव मिलने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां सीओ के समर्थन में सरपंच एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस टीम पर गाली गलौज व मारपीट की। पकड़े गए आरोपियों ने रात्रि में पूछताछ के दौरान पुलिस पर हमला किया था। पुलिस ने अचलदा थाना क्षेत्र के लालजी भट्टा से गिरफ्तार किया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया में नहर में युवक का शव मिलने से राहगीरों में मचा हड़कंप। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकाला बाहर। नहर से निकाले गए युवक की नहीं हो पाई शिनाख्त। 28 वर्ष उम्र बताई जा रही है। अयाना थाना प्रभारी ने बताया कि 72 घंटे शव रखा जाएगा पोस्टमार्टम हाउस में। वहीं आपको बता दें कि औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र के टकपुरा निचली गंग नहर में मिला था शव। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्र की रिपोर्ट। रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 56 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान मंजू देवी और मालती देवी के रूप में हुई है, जबकि पुरुष आरोपी का नाम गोल्डी कुमार बताया जा रहा है। मद्य निषेध विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि विक्रमगंज क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। इसके आधार पर छापेमारी कर टीम ने 56 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की और तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये लोग लंबे समय से शराब तस्करी में संलिप्त थे और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिले में अवैध शराब बिक्री और तस्करी को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन महला महला का नाम रखो पता तोरे घर आनू हैं देखा था सब फ्रूटी ना है, ये सब फ्रूटी ना है। दूसरा में आपके मकान में शराब पकड़ाया है, आप छुपा रहे हैं शराब के, क्या बोलिएगा इसके बारे में? सर दूसरा कोई हमारे लड़का से बिचवाएगा सर। दूसरा कोई बेचवा रहा है, के बेचवा रहा है उससे मतलब ठीक है। आपके घर में मिला है जी जी, तो जिम्मेवारी आपका ना है जी। आप एक भी कंप्लेन आगे की है कि हमारा घर में लोग कर रहा है, दारू रख रहा है, बेच रहा है? एक बार की है जाए कंप्लेन, फिर हम कैसे मान लें? आपके घर में मिला है तो हम आपको ही समझेंगे कि आप इसमें दोषी हैं, समझेंगे ना हम। फिर आप गलती काम काहे कर रही है? आज के बाद करेगी सब गलती काम नहीं करना है। जब्ती गिरफ्तारी लीजिए इनका साइड। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले से है, जहां शिवपुरी जिले के पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरिराज शर्मा पर कुछ जनपद सदस्यों ने नियमों के खिलाफ काम करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। जब उन्होंने उन कामों की स्वीकृति देने से मना कर दिया तो नाराज होकर ये सदस्य शिवपुरी के कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। गिरिराज शर्मा ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। उन्होंने बताया कि कुछ सदस्यों ने उनके पास आकर नियमों के विपरीत काम करने पर जोर दिया, जिसे उन्हें ठुकरा दिया। इसके बाद नाराज होकर कुछ सदस्य द्वारा उन पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। गिरिराज शर्मा के अनुसार सदस्यों द्वारा जनपद की 15 वित्त एवं जिला पंचायत की 15 वित्त से सीसी रोड की मांग की जा रही थी, जो पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि इसलिए उन कामों को स्वीकृति नहीं दी गई। इसके खिलाफ सदस्य एकजुट होकर डीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। गिरिराज शर्मा ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन करना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी तरीके के दबाव में आने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहे गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। इसके विरोध में आज पोहरी सरपंच संघ, सचिव संघ, रोजगार सहायक संघ ने पोहरी जनपद पंचायत सीओ गिरिराज शर्मा के समर्थन में पोहरी एसडीएम मोतीलाल अहिरवार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरपंच संघ के अध्यक्ष केशव यादव फौजी ने बताया कि ऐसे सीओ भविष्य में कभी ना पोहरी में आए और ना ही कोई अन्य आ पाएगा। किसी भी सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को जनपद पंचायत सीओ गिरिराज शर्मा से कोई परेशानी नहीं। आइए जानते हैं इस विषय में सरपंच संघ अध्यक्ष केशव यादव एवं संघ अध्यक्ष रजनीश धाकड़ का क्या कुछ कहना था। सर आज आप एसडीएम कार्यालय पोहरी पे आए हो, किस लिए आए हो और किस कारण आए हो? हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा आवेदन दिया, हम उनके रोकने के लिए पूरे जनपद संघ, सरपंच संघ और रोजगार सहायक संघ तीनों संतुष्ट उनकी कार्यशैली से, इसलिए हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए।
सर आज आप एसडीएम कार्यालय पे आए हो, किस लिए आए हो, क्या कुछ आवेदन दिया है आपने? एसडीएम साहब के ऑफिस में आज आए हुए हैं। पूरा इसमें सचिव संघ है, ग्राम रोजगार सहायक संघ है, हमारे पूरे इंजीनियर साहब हैं और पूरा पौरी जनपद का पूरा स्टाफ है और पूरे लगभग सरपंच है सर। सभी लोग हम इसलिए आए हुए हैं कि हम पौरी जनपद से योगी गिरिराज शर्मा जी की कार्यशैली से बेहद खुश हैं। उनका कार्य बहुत अच्छा है और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम पूरे स्टाफ उनसे संतुष्ट हैं। तो किस लिए आए हो, क्या कारण फंस गया कि आप यहाँ तक आना फंस गया था कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनको हटाने की मांग की थी। बाकी की ये यहाँ पे जितनी जनता आप देख रहे हो पूरा मेला लगा हुआ है, ये उनको रोकने की मांग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जनपद सीओ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से वो 3-4 महीना लगभग उनको होके आ गया है, सब लोग यहाँ पे शांति से चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम भी बढ़िया कर रहे हैं, वो हर चीज़ की जो हितग्राही योजना है उनमें भी बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। तो किसी को कोई समस्या नहीं है। भाई किसी को कोई समस्या हो तो कोई बताए, हमें तो उनसे कोई समस्या नहीं है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। बांगरमऊ थाना क्षेत्र के खैरुद्दीनपुर गांव में अचानक एक घर में आग लग जाने से करीब 20 घर जलकर राख हो गए। घटना मंगलवार की दोपहर लगभग 3 बजे की है। आग लगने के दौरान घर में रखा एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट के धमाके से पूरा गांव दहल गया। वहीं आवाज सुनकर घटनास्थल पर आसपास के सैकड़ों लोग जुट गए। घटना उस दौरान घटी जब मोहल्ले के सभी लोग इधर उधर गए हुए थे। बता दें कि सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अवनीश कुमार सिंह व राजस्व पदाधिकारी समेत आदि लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इस हादसे में एक महिला गुड्डी पत्नी गुड्डू उम्र 28 वर्ष और युवती रूबी पुत्री अमेंचल उम्र 18 वर्ष गंभीर रूप से झुलस गई। हालांकि घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और आसपास के 20 घरों को अपने आगोश में ले लिया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बांगरमऊ थाने के दमकल कर्मियों को दी। सूचना के लगभग 1.5 घंटे बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची। तब तक घर का सारा सामान जल चुका था। इस घटना में बर्तन, बक्सा, कुर्सी, जरूरत के कागजात, कपड़ा, जेवर, जरूरी सामान सब जल गए। अगलगी में लगभग 20 लाख रुपए की गृहस्थी कीमती सामान जल गए। दरअसल टीकाराम के घर लगी आग से सिलेंडर फट गया, जिससे मोहल्ले के लगभग 20 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग के विकराल रूप को देखकर इंजन, पंपिंग सेट आदि चलाकर ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अगलगी की इस घटना में टीकाराम, ब्रह्मा, नथई, सागर, भारत, सोहन, अशोक, राज बहादुर, सरजू प्रसाद, जागेश्वर, विजयलक्ष्मी, नारायण, सुरेंद्र, राजेंद्र, कल्लू, मोहित, भूरा, रज्जो, रविंद्र का घर जला है। हालांकि राजस्व विभाग की टीम हुए नुकसान का आकलन कर रही है। बांगरमऊ उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां सोनहन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर गांव में बिजली करंट की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। ये घटना मंगलवार को लगभग 3 बजे की बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक सोनहन थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी स्वर्गीय गुड्डू बिंद की 18 वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी बताई जाती है, जो कुछ दिन पहले भभुआ से इंटरमीडिएट विज्ञान की परीक्षा देकर गाँव गई हुई थी। जो आज अपने घर पर बिजली के बोर्ड में प्लग लगा रही थी, तभी अचानक बिजली के कटे हुए तार के संपर्क में आ गई, जहां वो गंभीर रूप से झुलस गई। इलाज के लिए भभुआ के सदर अस्पताल लाया गया, जहां सदर अस्पताल के चिकित्सक विनय तिवारी ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आए हुए हैं, क्या मामला है? जी, हमारी भगिनी थी जिनका नाम नंदिनी कुमारी था। उनके पिताजी स्वर्गीय गुड्डू प्रसाद थे, ग्राम शिवपुर, पंचायत न्यू के रहने वाले थे। उनको बच्ची को बिजली की करंट लग जाने से देहांत हो गया, डॉक्टर साहब ने बताया। मतलब सदर अस्पताल में आए लेकर बच्ची को, तो डॉक्टर साहब क्या बताया? बोले कि इनकी डेथ हो गई है बिजली करंट लगने से। मौत हो गई है बिजली करंट लगने से। क्या नाम था बच्ची का? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी। पिताजी का नाम क्या था? स्वर्गीय गुड्डू बिंद। घर कहाँ था उनका? शिवपुर। थाना सोना। अच्छा, मृतक कै भाई कै बहन थे? 3 बहन 1 भाई थे। ये सबसे बड़ी थी? सबसे बड़ी थी। IAC का एग्जाम दी थी इस बार। कैसे जानकारी आप लोग को हुआ? जी, एक बहन उसके पास जब घर में गई तो उसको पता चला कि बहन मतलब धरी थी। जब करंट छूटा, बिजली कहीं से ट्रांसफार्मर से छूटा तो जाके धार से गिरी, तब वो जाने की बिजली धले तो चिल्लाई। चिल्लाने के बाद तो लोग अगल बगल से लोग जुटे, वो लोग लेकर आए यहाँ भभुआ सदर अस्पताल। अच्छा, मृतक क्या लगते हैं? जी, हम मामा लगते हैं। मामा लगते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार जी। घर कहाँ है आपका? शाहपुर। थाना भगवानपुर। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पांकी विधानसभा क्षेत्र के विकास और जनहित के मुद्दों को विधानसभा में जोरों शोरों से उठाने के लिए झारखंड लोक क्रांति मोर्चा के पूर्व प्रत्याशी ओंकार नाथ जायसवाल ने विधायक टाइगर जयराम महतो से मुलाकात की।
उन्होंने पाकी विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक पत्र सौंपा और इन मांगों को सदन में रखने का आग्रह किया। पत्र में जायसवाल ने पाकी, तरहसी और लेस्लीगंज को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग उठाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने 28 मार्च को शहीद नीलांबर पीताम्बर की शहादत दिवस के अवसर पर जानजो पाकी मुख्य सड़क पर लगने वाले खरवार समाज के ऐतिहासिक मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की है। वहीं इसके अलावा क्षेत्र के किसानों को नीलगाय के झुंडों द्वारा फसल नुकसान की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने और किसानों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जंगली नीलगाय फसलों को चरकर और रौंद कर भारी नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। जायसवाल ने राज्य के पारा शिक्षक, नरेगा कर्मी, अनुबंधित पुलिसकर्मी, जल सहिया और सहिया बहनों की मांगों को भी विधानसभा में उठाने का आग्रह किया है। कहा कि विधायक टाइगर जयराम महतो हमेशा जनहित के मुद्दों को बुलंद करने में आगे रहे हैं। झारखंड पुलिस के अधिकारों और उनकी मांगों के लिए आवाज उठाने वाले गिने चुने विधायकों में से एक हैं। उम्मीद जताई कि टाइगर जयराम महतो इन मांगों को विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे, जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। जोहार साथियों, हम लोग डुमरी विधायक जयराम महतो जी से हम लोग मिलकर पाकी के संबंधित मामलों को और पलामू जिले के मामलों को आहूत विधानसभा सत्र में उठाने के लिए एक मांग पत्र हम लोग सौंपे हैं, जिसमें हम लोग पाकी, तरहसी और लेस्लीगंज को जो अहर्ता पूरा करता है नगर पंचायत का दर्जा देने के लिए दिलाने के लिए कहा है। दूसरी बात कि नीलगाय, जो जंगली नीलगाय है, झुंड के झुंड आ रहे हैं और किसानों के सारी फसल को चर जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए और नीलगाय को रोकने के लिए कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाने के लिए भी हम लोग मांग पत्र में लिखा है। दूसरी बात है कि जयराम जी के द्वारा हम लोग उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि जयराम जी ने इस विधानसभा सत्र में बहुत ऐसे राज्य के सभी मामलों को उन्होंने उठाया। जो मामला अभी तक गौण थे, बहुत सारे मामले थे जिनको जयराम जी ने उठाया है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां रमावतपुर गांव में पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। जानकारी के मुताबिक महिला भगवानपुर थाना क्षेत्र के बेलड़ी गांव निवासी संजीवन बिंद की 26 वर्षीय पत्नी संगीता देवी बताई जाती है, जहां मंगलवार को 1 बजे सदर अस्पताल पहुंचे। उनके परिजनों ने बताया कि महिला अपने मायके रमावतपुर गांव में थी, तभी उसके पति ने फोन कर महिला को ससुराल जाने को कहा था। इसी बात के विवाद को लेकर पत्नी ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इलाज के लिए भभुआ के सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी एक मामला आया हुआ है महिला का, क्या मामला है सर? मामला है कि मैंने सेल्फ हैंगिंग का केस है। सुसाइडल अटेम्प्ट लेने की कोशिश की है। संगीता देवी नाम है, उसका हस्बैंड का नाम संजीवन बिंद है, जो आपस में ही पति पत्नी दोनों लड़ाई की थी और उसी लड़ाई के दरमियान जो है वो फांसी लगा दी। लेकिन फांसी लगाने के कुछ देर के बाद देखा गया तो अभी तो मतलब जिंदा है, लेकिन स्थिति नाजुक है। इसको देखते हुए हम लोग रेफर कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाली है सर? ये रहने वाली है भगवानपुर थाना की और वहीं से रेफर आई है, जो कि हम लोग गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? डॉक्टर साहिल राज। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।